चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, राइट। इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, इसको हम सिंपली में कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से ए डैश बना देते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए डैश, या और ए और ऊपर छोटा सा टी। लेकिन ईज़ के लिए, हम इजी लिखने के लिए हम ए डैश को ही इस्तेमाल करते हैं, वही बेस्ट रहता है, ठीक है। और तो ट्रांसपोज मैंने क्या बताया? इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ और कॉलम्स का इंटरचेंज कर देना, ठीक है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखिए ए इक्वल टू 2 5 -1 7 4 0, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स है हमारी, दूसरी क्या करेंगे, सॉरी है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स है हमारी ए ये, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। 2 × 3, ठीक है। अभी इसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए डैश का ऑर्डर, इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3 × 2, जस्ट उल्टा। 2 × 3 का ट्रांसपोज 3 × 2, ठीक है। और ट्रांसपोज क्या है मैंने बताया? इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 2 5 -1, ठीक है। और ये हमारा इधर चला जाएगा इस तरीके से 7 4 0, ये हो गई हमारी ट्रांसपोज, ठीक है। अभी ट्रांसपोज में क्या होता है? ट्रांसपोज में होता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसकी ट्रांसपोज की। कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताऊंगा, कुछ आलतू फालतू में उनको रहने दें, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए ट्रांसपोज लिखा है और इसका फिर से हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें फिर से ए मिल जाता है। अगर हम मान लें लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, राइट। अगर हम ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वही ए मिल जाएगा। अब सेकंड हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखा है माइनस ऑफ ए डैश, ये ब्रैकेट में माइनस ए है और उसके ऊपर बाहर डैश मतलब ट्रांसपोज लगा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस बाहर आ जाता है इसके, ठीक है, सिंपल, ये ए डैश, या ऐसे माइनस ऑफ ए डैश, ठीक है। तो हमको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा इसकी आपको, लैम्डा ए। अगर लैम्डा कोई एक स्केलर है, स्केलर माने कोई नंबर जैसे 2 3 4 5, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो रख दोगे तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके ऊपर ट्रांसपोज रखा है, इसमें भी ये स्केलर बाहर आ सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये इस तरीके से लिख सकते हैं लैम्डा ए डैश। और तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊँ इसकी, तो तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी कह रहे हैं चौथी, सॉरी, चौथी प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊँ इसकी। तो चौथी प्रॉपर्टी द मोस्ट, इसको हम कहते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या है? रिवर्सल लॉ जानते हैं। अगर हमारी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखी है ए बी, जो ए बी हमने मानी है, कुछ भी है ए बी, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में लिखी है और इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, लगा देते हैं बाहर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रिवर्सल का मतलब ही यही है, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज लगा है तो रिवर्सल क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज रिवर्स कर दिया। देखिए ए बी है तो बी है, बी इधर आ जाएगा ए, और इस तरफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये काफ़ी काम आएगा। अभी हम जब प्रूविंग करते हैं, जैसे क्वेश्चन की हमारी प्रूविंग आती है इन्हीं की, ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आगे जो पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब चलिए नाम दिया है तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्या होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब इंटर रिलेटेड है। देखिए ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, आराम से आपको समझ में आता जाएगा, और इसके क्वेश्चन भी आपको मैं बताते जाऊँगा साथ में, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर दिया है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक तभी होगी, सिमेट्रिक कब होगी ये सिमेट्रिक तभी होगी जब ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो जाए, राइट। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाने का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो है, जैसे एक कोई भी हम मान लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 3 -1, यहाँ -1 और ये 5, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम ए डैश, ठीक है। तो मैंने कहा था रोज़ को इंटरचेंज करना है, रोज़ और कॉलम्स को आपस में, तो ये -1 इधर आएगा, ये -1 इधर जाएगा, बात कोई नहीं हुई, ये बराबर ही बात हुई, ठीक है। तो 3 -1 और ये 5, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम देखते हैं कि ये ए डैश तो सेम ही है ए के, तो अगर ए डैश इक्वल टू ए मिल गया हमें, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक, इसी का जोड़ीदार है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमारी, सेम यही है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ माइनस लगा देंगे। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और आगे बढ़ा देता हूँ, समझ में आएगा आपको। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कब होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जब ए डैश ए का ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स जो ए मानी हमने, ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए, ठीक है। ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो आप रिमार्क लिख लीजिए, ठीक है, ये रिमार्क लिख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, रिमार्क लिख लीजिए। चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से रिमार्क समझा दूँगा मैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए मानते हैं 0 -5 5 एंड 0, 5 कर लेते हैं थोड़ा, 5 0, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ए ये है हमारा, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हम देखते हैं, ठीक है, ये तो सेम रहेंगे, केवल रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना, तो ये 0 0, ये इधर आ जाएगा -5 और ये 5 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या है, ये हमने माइनस कर लिया। अब हमने देखा कि ए डैश जो हमने ये लिखा है यहाँ पर, इसको यहाँ लिखते हैं, ए डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम और चलो माइनस लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, अगर हम बाहर माइनस साइन बाहर ले लें तो 0 में -0 कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से लेंगे तो ये -5 लिख सकते हैं, राइट। और अगर ये -5 से लेंगे तो 5 लिख सकते हैं, यहाँ 0। और ये हम देख रहे हैं कि ए के ही बराबर है, माने ए डैश, दिस इम्प्लाइज दैट ए डैश इक्वल टू -a, राइट। तो ये स्क्वायर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ए डैश इक्वल टू -a के बराबर है। अभी रिमार्क क्या मैं बताने वाला था, रिमार्क में ये बताने वाला था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी, अगर कोई भी मैट्रिक्स को पहचानना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो पहली कंडीशन तो हमें यही देखनी है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, तो ऐसे वाला डायगोनल होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स मिल जाती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, राइट, और तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि वो कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है। उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि ये सारे प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल, वही स्कूलर प्रिंसिपल
डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और ये अगर है ऐसा तो आप चेक कर सकते हैं इसके में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर यही नहीं हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है इसका आपका, तो मैं आपको पढ़ाऊँगी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये, ठीक है। अभी क्या है कि हम इसको बोल तो दिया, अब लिख कर दिखाते हैं दैट ए बी ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए भी तो लिख सकते हैं, हाफ हाफ जोड़ेंगे यही तो आएगा, ये बराबर नहीं हुआ, ठीक। अब हम इसमें हाफ ऑफ ए प्लस क्या जोड़ते हैं हम हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और माइनस ए डैश। यहाँ पर प्लस ए डैश और माइनस ए डैश करने में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए ये इधर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस ए डैश और माइनस ए डैश, हाफ ऑफ प्लस ए डैश और हाफ ऑफ माइनस ए डैश को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन लेंगे ए प्लस ए डैश और माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो माइनस नहीं प्लस ही लेते हैं, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है ना, तो प्लस 1/2 कॉमन लेंगे तो ए, यहाँ पर ए और ये माइनस ए डैश, ठीक है। अब यही हो गया हमारा जो मैं बताने जा रहा था आपको कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज़। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। जो ये ए प्लस ए डैश है ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, लिख लीजिए आप, सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैसे। तो इसके लिए हम, चलिए सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7, हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट पहला पार्ट ए प्लस ए डैश इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और चलिए पहले इतना ही प्रूफ करते हैं, दूसरा यही होगा ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट ए प्लस ए डैश इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये है, ए डैश निकाल लेते हैं हम, ट्रांसपोज करना है, सिंपल सी बात है, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रट लीजिए आप ये बातें, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, 5 इधर आ जाएगा 6 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, हमें दिखाना क्या है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें सबसे पहले ये जानना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश इक्वल टू ए हो, तो हमें यही प्रूफ करना है, राइट। तो ए डैश हमने निकाल लिया है, राइट। और अब लेकिन ये ए डैश, इसका डैश इक्वल टू ए नहीं दिखाना है हमें बोला क्या गया है, इसको दिखाना है।
तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, a प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश, राइट। यहाँ एक एक्स मान लीजिए, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसमें a प्लस बी प्लस सी का होल डैश, वो बात अलग है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा हमारा 1567, ये a है हमारा, प्लस ए डैश 1657, ऐड करते हैं इनको, क्या आएगा हमारा ऐड करने पे 112 56 11 65 11 77 14। जहाँ तक आपको कुछ क्लियर ही हो गया होगा, 11 11 यहाँ सेम आ गया है, इनको बदलेंगे, ट्रांसपोज करेंगे अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ किसको करना है, ए प्लस ए डैश को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए डैश का होल डैश, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, 11 को इधर ले जाएंगे, ये 11 इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ए प्लस, हम लिखते हैं सिंस ए प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, दिस implies that a plus a dash is a symmetric matrix, ठीक है। a plus a dash is a symmetric matrix, ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है कि a माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करिए, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ए प्लस ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम तरीके से हमने ए और ए डैश तो निकाल ही लिया है, ए तो हमें मालूम है, ए डैश निकाल ही लिया है, सीधा ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 1567 माइनस 1, ये ए डैश 1657 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 0। अब हमें इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो मैंने आपको बताया था, रिमार्क दिया था, राइट, कि रिमार्क मैंने ये दिया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे ये वाले, इस तरीके से वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो देखिए आप इसमें ज़ीरो हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है ही नहीं, तो ये -1, एंड ये 6 माइनस 5 1, राइट, और 7 माइनस 7 0। तो देखा आपने, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए। तो हम ये चेक तो कर सकते हैं कम से कम कि यहाँ पर ये इसकी सिमेट्रिक में, अगर ये ज़ीरो नहीं होते तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। ए माइनस ए डैश, अच्छा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पर हमें प्रूफ किसको करना है, ए माइनस ए डैश को, तो ए माइनस ए डैश का होल डैश हो गया, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, तो 0 ए माइनस ए डैश का होल डैश है, तो ये -1 इधर आएगा, -1, ये 1 इधर जाएगा। अब इसको हम इधर लिखते हैं, थोड़ा माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये 0 यहाँ -1 हो जाएगा फिर से, और यहाँ 1 हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। इससे हमें क्या पता चल गया कि ए माइनस ए डैश ये इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश, और वो नहीं, सॉरी, ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी है, इसको कंपेयर करिए दोनों को, ए डैश, तो ये पूरा ए टोटल मान लो ये, ठीक है, डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये ए, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अच्छा, जो मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ उसको आपको जो है खुद करना है, और मैं उसका, देखिए अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं अगर, ऑफ सेम ऑर्डर मतलब 2 क्रॉस 2 हैं,
तो 2x2 की दोनों होंगी, 3x3 तो 3x3 की। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी प्लस बी ए ये जो है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरा पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इसे सॉल्व ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने सॉल्व कर लिया या नहीं कर लिया, आपसे लगा या नहीं लगा, इसको आप बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, शायद या 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए स्टे ट्यून्ड।